आप सभी को नमस्कार। दोनों गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सर के लिए क्या कहूं, जमी से आसमां तक देखता हूं सारी दुनिया को। समझ रहा हूं आपकी सीटियां। मैंने माना लेडीज एंड जेंट्स का अनुपात बिगड़ा हुआ है, लेकिन इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं कि तुम पुरुष को देख के पुरुष को सीटी मारो। जमी से आसमां तक देखता हूं सारी दुनिया को, न कोई शब्द मिलते हैं न कोई शख्स दिखता है। हमारी सारी एसलीपीएस को संजीव सर के अंदर केवल भगवान दिखता है। आज के इस खूबसूरत दिन 11वीं एनिवर्सरी की इस ग्लोरियस 11 साल के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार जोरदार तालियां, अब तक की सबसे बड़ी तालियां इस 11 साल के लिए। आज इस स्टेज पर खड़े हैं हम, मलेशिया में हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे सपने पूरे हो रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में हैं, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हम कर पा रहे हैं, इसमें हमारा केवल 1% रोल है, 99% रोल औरों का है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है जिनकी सोच में ये कंपनी आई, जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया, उनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार सर। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी। जिनका साथ दिया हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर मामचंद रायपुरिया सर ने। सर की सोच, सर की डायरेक्शन, सर का मिशन आज हमें यहां तक लेके आया है। दोस्तों, कभी कभी डर लगता है कि एसलीपीएस ना होती तो हमारा क्या होता। आपको भी लगता है या नहीं? कई बार हम बैठ करके सोचते हैं कि एसलीपीएस नहीं होती तो हम क्या करते। हमें कौन पूछता। हजारों लोग आज जो 20-20 साल से चारपाइयों पर पड़े थे, कहीं से ठीक नहीं हो रहे थे, हमारे प्रोडक्ट ने उन्हें ठीक किया। जो जिंदा लाश थे लेकिन आज जिंदा हैं, ऐसे हजारों करोड़ों लोग आज संजीव सर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। संजीव सर ऐसे सोचते होंगे या नहीं सोचते होंगे, लेकिन हम जरूर इस बात को सोचते हैं। और वो बातें सारी मैं मेरी स्पेशलिटी के माध्यम से बनाना चाहूंगा, मेरी कविता के माध्यम से, यदि आपकी जोरदार तालियां मिले तो। गुरुदेव आपके होने से, गुरुदेव आपके होने से हैं आशिक करोड़ों अब जिंदा। ले दुआ लबों पर बैठी हैं, थी लाश मगर अब हैं जिंदा। बहुत सारे लोग उम्मीद नहीं थे जिंदा रहेंगे, लेकिन सर की इन प्रोडक्ट ने यहां तक किया। और आगे, ले दुआ लबों पर बैठी हैं, थी लाश मगर अब हैं जिंदा। ये दुनिया आप बनाते ना, ये दुनिया आप बनाते ना, क्या होता मन ये सोच रहा। ना धन मिलता न दुआ मिलती, ना हमें पूछता कोई बंदा। हमें नहीं पता हमारा क्या होता, हमें दुनिया में कोई नहीं पूछ पाता। आज हमारा वजूद है, आज हम कुछ कह पा रहे हैं, आज हम कहीं खड़े हो पा रहे हैं, उसकी वजह है केवल एसलीपीएस वेलनेस और डॉक्टर संजीव कुमार सर। मैं अपने बारे में आर्मी में था, मुझे नहीं पता था करोड़पति कैसे बनते हैं, क्योंकि मेरे तो गांव में भी कोई करोड़पति नहीं था।
मैं तो आर्मी में नौकरी कर रहा था, गुरुजी ने एक दिन कॉल किया, अपने घर बुलाया। मैं सौभाग्यशाली हूं, भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई थी। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इस कंपनी का प्लान मुझे डायरेक्ट संजीव सर ने दिया था। और उस दिन कोई क्वेश्चन नहीं था, एक ही सवाल था केवल। जब 100 करोड़ का प्लान दिखाया था, मैंने कहा सर ये मिलेंगे क्या? बोला क्यों, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा सर आप पर तो बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे मुझ पर ही भरोसा नहीं है। सर ने समझाया, बेटा हम क्यों बड़े नहीं बनते, कई सारे कारण हैं। हमारे समाज में कम पढ़े लिखे लोगों को कोई पूछता नहीं है, जिनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं होता उन्हें कोई पूछता नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरी मेहनत चाहिए, तेरी ईमानदारी चाहिए, और तू यहां काम करेगा तो आराम से बड़ा बनेगा। क्योंकि सर ने बताया सफलता किस्मत से नहीं मिलती, सफलता आदतों से मिलती है। और आदत यदि हम बदल लें, सुबह जल्दी जगने की आदत, लोगों से प्यार करने की आदत, लोगों को साथ लेके चलने की आदत, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने की आदत, लोगों को सिखाने की आदत, लोगों से प्यार करने की आदत, ईमानदारी की आदत, वफादारी की आदत, जिम्मेदारी की आदत, यदि ये आदत हमने बना ली तो सक्सेस तो पानी की तरह होती है। पानी को जहां तक आपको ले जाना है वहां तक आता है, लेकिन उससे पहले आपको उसके लिए रास्ता बनाना होता है। आपने देखा होगा गांव में खेत में पानी लगाते हैं लोग तो रास्ता वहां तक बनाते हैं और पानी को बाद में छोड़ा जाता है, पानी वहां तक आराम से पहुंच जाता है। हमें ये नालियां आदत रूपी अपनी नालियों का ये सिस्टम बनाना पड़ेगा, और ये सिस्टम हमने बना दिया तो हम जहां तक चाहते हैं वहां तक इस सक्सेस को ला सकते हैं। यस या नो? दोस्त, सर ने समझाया था बेटा यहां काम करना बहुत आसान काम है, और बताया था कि कई सारे सेक्टर हैं, पढ़ाई हर जगह जरूरी नहीं होती। और उस पढ़ाई के ऊपर मुझे एक स्टोरी मिली थी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक स्कूल में एक चपरासी था, बहुत सारे टीचर होते थे लेकिन चपरासी बेचारा अनपढ़ था। जब काम चल रहा था उससे उसी का घर चलता था। उसके बाद एक नया प्रिंसिपल आता है और सभी को बुला करके इंट्रोडक्शन लेता है और उन्हें पूछता है आपकी एजुकेशन क्या है? बोला मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। काम क्या है? बोला घंटी बजाना। बोला भाई बिना पढ़ा लिखा स्कूल में कैसे रह सकता है? बोला साहब घंटी बजाने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? बोला नहीं, हमारे स्कूल की रिपुटेशन की बात है, आप नहीं रह सकते। उसे निकाल दिया, बाहर चला गया। जब आदमी के पास रोजगार चला जाता है तो सोचता है मैं क्या करूंगा, और उस आदमी ने अपना दिमाग लगाया और क्या किया, समोसे बनाना शुरू किया। समोसे सीखे, बनाया, दुकान नहीं थी, टोकरी में रखता था, शहर में बेचता था। पैसा आया, छोटी सी रेहड़ी लगाई, समोसे बड़े पसंद आने लगे शहर के लोगों को। आगे चलकर उसने छोटी सी दुकान खोली, 15-20 साल लगा रहा, पूरे शहर के अंदर समोसे प्रसिद्ध हो गए, 20-30 दुकानें खोली। और जब पैसे वाला बन गया तो मीडिया उनके पास आई और पूछा भाई साहब आप इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं, आपके एजुकेशन क्या है? बोला भाई साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। बोला भाई साहब जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब इतना बड़ा कारोबार करते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या करते? बोला मैं पढ़ा लिखा होता तो घंटा बजा रहा होता। जरूरी नहीं है हर जगह हर चीज काम आए। पढ़ाई से लोग बड़े बनते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा कौन सा इतिहास में लिखा हुआ है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो बड़े नहीं बन सकते? अरे नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत। यहां पर यह साबित किया है हमारे कंपनी के एमडी साहब ने। उन्होंने कोई कहीं से डिग्री नहीं की, कहीं से कोई ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से नहीं आए, किसी का कोई साथ नहीं लिया, लेकिन काम करने की इच्छा हो
तो 11 साल के अंदर 7,000 करोड़ की कंपनी बना के तैयार कर दी जाती है। या शान हो, हमें देखकर बहुत सारे लोग आज अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग कंपनियों के लोग अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग ज्ञान देंगे, लेकिन उनसे कहना, अरे तुझे तो ज्ञान देना है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो ज्ञान देना है, हमसे पूछिए, हमें तो इम्तिहान देना है। यहां काम करने के बाद बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं, लोग हमसे जलते हैं। अरे दुनिया तुमसे जलती है, जमाना तुमसे जलता है, यही तो आपकी सफलता है या नहीं? जब प्लान दिया सर ने, समझाया, मैंने काम करना शुरू किया और सर ने मुझसे एक बात कही थी, बेटा आज मुझे तो हीरो बनने का मौका दे रहा हूं। मैंने कहा सर हीरो और मैं? यस। मैंने कहा सर फीस कितनी दोगे? बोला 100 करोड़। और मैंने कहा फिल्म का नाम क्या है? बोला ब्रांड एम्बेसडर। और मैंने फिल्म में, सर ने कहा एक ही काम करना जो फिल्म में लोग काम करते वही काम करना है। मैंने कहा क्या काम है? कि ये बता फिल्म में जो हीरो रोल करता है वो अपनी स्क्रिप्ट बोलता है या डायरेक्टर की? बोलो अपनी या डायरेक्टर की? अपने डायलॉग बोलता है या डायरेक्टर के? सर ने कहा आज के बाद अपना दिमाग ताला मार के बंद रखना पड़ेगा। बोलो बंद रखना। मैं जहां बुलाऊंगा आना, मैं जो बोलूंगा वो बोलना, मैं जहां भेजूंगा वहां जाना, मैं कहूंगा जिम कॉर्बेट 1 महीने रहना तो रहना, मैं कहूंगा मलेशिया आना है तो आना, जहां जहां शूटिंग होती है वहां वहां आते रहना, धीरे धीरे पैसा तेरे अकाउंट में आता रहेगा। मैंने कहा सर मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। मैं जब काम करने आया था इस पिक्चर में तो दोस्तों हीरो होंडा पैशन पर आया था, लेकिन आज इसमें काम करते करते ऑडी जैगवार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां गुरुजी ने गिफ्ट में दी हैं। मैं जब आया था 2 BHK छोटे से फ्लैट में रहता था, लेकिन आज इस पिक्चर में काम करते करते 5-7 करोड़ का पेंट हाउस गुरुजी ने अपने हाथों से दिया है। और मैं जब आया था तो 50,000 रुपए महीने की आर्मी में नौकरी कर रहा था, लेकिन आज इनकम लाखों रुपए महीने है, करोड़ों रुपए मैं यहां से कमा चुका हूं। और आज मौका है, हम भी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। क्या आप हीरो बनोगे? अरे आप हीरो बनोगे? और उस फिल्मों में और इस फिल्म में बड़ा फर्क है। वहां के डायरेक्टर में और यहां के डायरेक्टर में बड़ा फर्क है। आपका सिलेक्शन पिक्चरों में भी हो जाए तो आपका वहां भी अप्लायन होगा या नहीं होगा? अरे होगा। वो जो कहेगा वो करेगा या नहीं करोगे? आप वहां का डायरेक्टर कहता है काला मुंह करके गधे पे बैठना है, हमारे डायरेक्टर कहते हैं विटामिन सी के फेस वॉश से फेस धो करके क्रीम लगा के सुंदर बन के आना है। वहां का डायरेक्टर कहता है गधे पे बैठना है तो बैठना पड़ता है, हमारे डायरेक्टर कहते हैं रोल्स रॉयल और वेंटले में और जैगवार में बैठना है। वहां का डायरेक्टर कहता है साड़ी पहन के आना है, हमारे डायरेक्टर कहते हैं 1 लाख का सूट पहन के आना है। आप बताइए वहां के हीरो बनना चाहते हो या यहां के? और आपको बता दूं फिल्मों में काम करने वाले लोग हीरो या हीरोइन नहीं होते, उन्हें एक्टर बोला जाता है, कलाकार बोला जाता है। असली हीरो वो होता है जिसके ऊपर पिक्चर बनाई जाती है। असली हीरो के नाम बता रहा हूं। असली हीरो हैं सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़े हीरो हैं, आज के समाज के सबसे बड़े हीरो हैं डॉक्टर संजीव कुमार सर। क्योंकि दोस्त हीरो वो होता है जिसकी करने से, जिनके सोचने से हजारों लोगों को फायदा पहुंचता हो, वो हीरो होते हैं। वहां पिक्चर हिट होती है, कुछ लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन यहां की पिक्चर जिस दिन ब्रांड एम्बेसडर बन के तैयार होगा, चाहे महिपाल सर बने, चाहे शिव कुमार सर बने, या मैं बनूं या आप बने, कोई भी बनेगा, जिस दिन 1000 गरीब बच्चे करोड़पति बन के तैयार हो जाते हैं।
आपसे पूछना चाहता हूं, वहां के हीरो बनना चाहते हो या यहां के? अरे वहां के या यहां के? तो यहां का हीरो बनने के लिए दिमाग ताला मार के रखना, जहां हम बुलाएंगे आना, जो हम बोलेंगे वही बोलना, जहां जो कहेंगे ये पहनना है तो पहनना। और दोस्त, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बातें करते हैं, मैं सुनना था, कुछ आती है, कुछ लोग एक बात और कहते हैं, एक लाइन और गा के जाऊंगा आपके लिए। कुछ लोग कहते हैं, रामवीर तेरी तो किस्मत अच्छी है, संजीव सर मिल गए। महिपाल सर की किस्मत बहुत बढ़िया है, संजीव सर का साथ मिल गया। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई उसकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, उसका साथ मिल गया तो वो बड़ा बन गया। यदि आपको लगता है किस्मत की बात है तो हम किस्मत बदलने की फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री। आप बदलना चाहते हो किस्मत को? जो किस्मत के सहारे बैठे वो सुन के जाना आज की लाइन, एक बार आपकी तालियां मिलनी चाहिए पहले। क्यों कोस रहा किस्मत को तू, और किस्मत भी बदली जाती है। तू छोड़ संग उस संगत का जहां किस्मत आड़े आती है। मेहनत की चाबी से बंधु और किस्मत को बदलते देखा है। इस कर्म की संगत में आ जा जहां किस्मत शीश झुकाती है। आज जितने भी आप आए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। जितने भी सीनियर लीडर हैं, महिपाल सर, शिव कुमार सर, अमित जी, भंडारी जी, नसीब सर, दिलीप सर, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी एसली प्लस वेलनेस को यहां तक पहुंचाने के लिए और हमारा साथ देने के लिए आपके चरणों में प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।